ये वीडियो बस आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कृपया ध्यान रखें, जनहित में जारी। ऑल राइट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बड़े होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। तो आज मैं वापस आ चुका हूं आप सभी के लिए लेकर एक नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मेरा आवाज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एडजस्ट कर लेना। थोड़ा सा जुकाम हो चुका है तो फिर आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो तो आनी पड़ेगी। तो अब आज की इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, आज की इस वीडियो में मैंने एक नई चीज सोची है कि आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन करेंगे। नहीं, बीबी की वाइन्स का नहीं, नहीं गानों का भी नहीं। हम यहां पर रिएक्शन करने वाले हैं बग बाउंटी के रिपोर्ट्स का। हैकरवन एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर बहुत सारे बग्स को रिपोर्ट किया जाता है। बग क्राउड भी है और इंटीग्रिटी भी, लेकिन मैंने यहां पर चूज किया हैकरवन को। हैकरवन के ऊपर काफी सारे बग रिपोर्ट्स होते हैं जो पब्लिक डोमेन के लिए अवेलेबल होते हैं, जो हम सब देख सकते हैं। और मैं कहीं ना कहीं पर ये मानता हूं कि अगर हम लोग किसी और की चीज़ों को देखते हैं तो उनको उनकी चीज़ों से हमको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, अपनी लाइफ में कुछ उनकी लाइफ से सीखने को मिलता है। तो यही सेम फॉर्मूला हमारी हैकिंग की इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर हम लोग किसी के रिपोर्ट्स देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से बग बाउंटी काम करते हैं, किस तरीके से बग्स फाइंड होते हैं, किस तरीके से लोग बग फाइंड करते हैं, कहाँ कहाँ पर बग मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हो अगर आप लोग रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ो। क्योंकि हम सब जानते हैं बचपन में जब हम लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा था तो हम लोगों को सिखाया जाता था ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का फोटो दिखाया जाता था, उससे हम ए अल्फाबेट को मैप करते थे। तो यहीं पर भी हम सेम फॉर्मूला अपनाते हैं जो हमने बचपन में अपनाया था। हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट देखते हैं और उसको हमारे आइडियोलॉजी से मैप कर देते हैं ताकि हमको पता चल सके कि क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी कि एक्सएसएस के कुछ हैकर1 के रिपोर्ट्स का रिव्यू करने वाला हूं, या फिर कह सकते हैं रिएक्शन करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पर जितने भी ये रिपोर्ट्स सबमिट किए गए हैं उन सभी आर्टिस्ट को, मैं उनको आर्टिस्ट कहता हूँ, उन सभी बग हंटर को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उन सभी की चीज़ों को मैं यहाँ पर एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं किसी को भी डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, सभी की अच्छे की बात कर रहा हूँ, और बस ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कुछ रिपोर्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हम देखते हैं क्या रिपोर्ट्स हैं, कैसे एक्सेसेस फाइंड होती है, कैसे एक्सेसेस फाइंड किया है। अगर आप लोग नए हो, अगर आप लोगों को एक्सेसेस के बारे में सीखना है तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि इसमें रिएक्शन के साथ साथ मैं आप सभी के साथ कुछ बातें भी शेयर करूंगा, कैसे ये होता है, कैसे नहीं होता है, कहां पर आपको देखना है, सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूं। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज अभिजील और ये वीडियो है रिएक्शन के बारे में। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, तो आप सभी के स्क्रीन पर मैं आप लोगों को सबसे पहला जो रिपोर्ट दिखा रहा हूं वो नंबर है 485748। ठीक है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने रेफरेंस के लिए इसको देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट सबमिट किया गया स्टोर्ड एक्सेसेस का, स्टोर्ड एक्सेसेस ऑन रिपोर्ट। ठीक है, यहां पर ये रिपोर्ट्स का ही एक्सेसेस है और ये एक्सेसेस का ही रिपोर्ट है, आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रिजॉल्व हो चुका है, ये क्लोज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर विजिबिलिटी में आप देख सकते हैं डिस्क्लोज यानी कि सॉल्व हो चुका है। ठीक है, वेबसाइट जो है वो है mopup.com, ये डोमेन है उसका। जनवरी 25, 2019 1:52 पर ये जो है वो रिपोर्ट किया गया था। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है और इसका बाउंटी उनको मिला है $700। ठीक है, ये बग मैंने पहले देखा है, फिर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये बग है ना, बहुत ही आप कह सकते हैं देखकर ऐसा लगेगा कि बहुत ही सीली चीज़ है और इसके $700 है, लेकिन ये फाइंड करने में जो मेहनत लगती है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो हम देखते हैं आगे, इनकी सिवियरिटी देख सकते हो आप लोग, हाई है। ठीक है, यहाँ पर तो देखते हैं ये बग क्या है। समरी पहले देखो, यहाँ पर आप लोगों को ये भी सीखने को मिलेगा कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। समरी है, स्टोर्ड एक्सेसेस कैन बी सबमिटेड ऑन रिपोर्ट्स एंड एनीवन हु विल चेक द रिपोर्ट द एक्सेसेस विल ट्रिगर। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। स्टोर्ड एक्सेसेस ऑल्सो नोन एज परसिस्टेंट एक्सेसेस, स्टोर्ड एक्सेसेस को हम पेरिसिस्टेंट एक्सेसेस भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी प्रोनाउंस होता है आई डोंट नो, इज द मोर डैमेजिंग देन नॉन परसिस्टेंट एक्सेसेस। ठीक है, नॉन परसिस्टेंट एक्सेसेस से ज्यादा डैमेजिंग करता है ये स्टोर्ड एक्सेसेस। ठीक है, इट अकर्स व्हेन अ मैलिशियस स्क्रिप्ट इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। ये सब आप जानते हैं, बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर रिप्रोड्यूस टैब देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रिसॉल्व हो चुका है, लेकिन देखते हैं क्या है। ठीक है, पहले मैं इसको एक नए टैब में ओपन करता हूँ। यहाँ पर हमको फिर से रिडायरेक्ट करने के लिए हैकरवन पूछेगा कि आप रिडायरेक्ट हो रहे हो। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को मैं अब नए विंडो में ओपन करता हूँ ताकि यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाए। ओके, अब हम रिप्रोड्यूस टैब में फिर से चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गो टू दिस, यहाँ पर हमको अकाउंट आई गेस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से एक अकाउंट बना लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ओके, तो यहाँ पर लिखा होगा क्लिक न्यू रिपोर्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ से कर सकते हैं हम, रिपोर्ट सेक्शन में होगा आई गेस। ओके, न्यू रिपोर्ट ये रहा। ठीक है, न्यू मोबो रिपोर्ट, न्यू नेटवर्क रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट है, न्यू नेटवर्क रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे न्यू नेटवर्क रिपोर्ट। यहाँ पर किस तरीके से वल्नरेबिलिटी मिली है, देखो कहाँ कहाँ तक जाना पड़ा है उसको। ठीक है, यहाँ पर एक चीज को ऑब्जर्व करो, मोपब एप्लीकेशन में भी जाना पड़ा होगा। एप्लीकेशन के अंदर काफी सारे अलग अलग चीजें होंगी। ठीक है, ये देख रहे हो कितनी सारी चीजें, सारी चीजों को यहाँ पर ये पैरामीटर है, इसको चेक करना पड़ा होगा। यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर भी बहुत कुछ है, यहाँ पर भी बहुत कुछ है। एंड में जाकर ये सारी चीजों को चेक करते करते उसने यहाँ पर एक न्यू नेटवर्क रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक नया नेटवर्क रिपोर्ट क्रिएट करने गया। तो यहाँ पर ऑन द नेम, ठीक है, तो पहला ही जो पैरामीटर है उसकी जगह पर यहाँ पर उन्होंने ये लगा दिया। ठीक है, ये पेलोड है, एक्सेस का पेलोड है, इमेज सोर्स एक्स ऑन एरर इज इक्वल टू एलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। ओके, और ये सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पर ये सारी डिटेल भरने के बाद रन एंड सेव किया होगा उन्होंने, तो एक्सेस ट्रिगर हो गया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो है, ये वीडियो को हम देखते हैं कि लास्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने उस वीडियो को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, उस वीडियो को प्ले करते हैं। देखो यहाँ पर रिपोर्ट्स में तो हम गए, देखो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये किया। उसके बाद ये किस तरीके से अलर्ट डोमेन, देखो जैसे ही रन करने गए तो यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, जो हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पेलोड है वो रन हो चुका है। ठीक है, तो ये है बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर काम हुआ। इसको मैं कर लेता हूँ बंद। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, ये क्लोज हो चुका है ये रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपको करना पड़ता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। आप लोगों को सारे पैरामीटर्स को चेक करना पड़ता है, सारे पेलोड्स को लगाना पड़ता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर ये पेलोड काम नहीं किया होता तो क्या ये बंदा हार मान लेता? नहीं करता। वो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर फिल्टर्स को बाईपास करने की कोशिश करता है। उसकी वीडियो मैंने कल ही बनाई थी, मंडे को बनाई थी, उसकी मैं लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि कैसे फिल्टर को बाईपास कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट के लिए इतना ही। हम अगले रिपोर्ट को देखते हैं, जो रिपोर्ट नंबर है 438240। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एक्सेस है, वहां पर हमने देखा स्टोर्ड एक्सेस। ठीक है, वैराइटीज देखते हैं हम, और ये हमारे स्टारबक्स की वेबसाइट पर है। ठीक है, तो स्टारबक्स की वेबसाइट के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से रिपोर्ट हुआ है, रिजॉल्व हो चुका है, डिस्क्लोज हो चुका है, मीडियम सीवरिटी है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर $375 पे किया गया है, देखा। तो यहाँ पर डोमेन starbucks.com है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या है, समरी पहले लिखी है, रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेसेस ऑन स्टारबक्स अकाउंट साइन अप। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है, ठीक है, एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नॉर्मली जब भी आप कोई चीज को साइन इन करते हो, जैसे कि मान लो फेसबुक के ऊपर साइन इन कर रहे हो आप, ठीक है, तो साइन इन करने के बाद जब साइन इन बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा। तो उसे क्या वो दूसरे पेज पे कैसे ले जाएगा, रीडायरेक्ट कर रहा है आपको, रीडायरेक्ट यूआरएल। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही प्रोसेस है कि ऑथेंटिकेशन खत्म करने के बाद, यानी कि लॉग इन साइन अप करने के बाद जो रीडायरेक्ट हो रहा है, उस रीडायरेक्ट यूआरएल के अंदर यहाँ पर इन लोगों ने पेलोड को इंजेक्ट किया। देखेंगे हम आगे। यहाँ पर देखो, ये यूआरएल है starbucks.com का साइन इन पेज है। साइन इन करने के बाद, ठीक है, ये यूआरएल किस तरीके से काम करता है, साइन इन करने के बाद अगर कोई यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पर रिटर्न यूआरएल में जो भी यूआरएल होती है वहां पर उस यूआरएल के ऊपर ये वेबसाइट उनको ले जाती है। तो यहाँ पर लेट सपोज की स्टारबक्स की यूआरएल होगी, लेकिन यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर दिया, पेलोड को इंजेक्ट कर दिया। किस तरीके से पेलोड को इंजेक्ट किया गया, यहाँ पर हम इसको डिकोड करते, देखो जावास्क्रिप्ट पहले इंजेक्ट किए, उसके बाद https://starbucks.com, ये मेन डोमेन जो है स्टारबक्स का वो इंजेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर इंजेक्ट किया alert document डॉट डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर इंजेक्ट किया गया और उसके बाद लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर JS जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम इमेज को एक बार देखते हैं जूम करके। देखो यहाँ पर ऊपर यूआरएल में देखो, यहाँ पर रिटर्न यूआरएल ये क्या, ये लॉगिन पेज देख रहे हो, बिहाइंड द सीन्स बैकग्राउंड में देखो। तो यहाँ पर जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो starbucks.com जो है वो पॉप हो जाएगा। क्या हो रहा है, पॉप हो रहा है starbucks.com। यहाँ पर क्या हो रहा है, starbucks.com, सॉरी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यहाँ पर भी काम की। हाउ कैन द सिस्टम बी एक्सप्लॉइटेड विद दिस बग, द अटैकर कैन एग्जीक्यूट JS कोड। ये समझ गए आप लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर इंपैक्ट भी लिखा गया है, इंपैक्ट पिछले वाले में पढ़ना भूल गए। ठीक है, तो इस तरीके से रिपोर्ट आपको लिखने होते हैं, इस तरीके से वल्नरेबिलिटी फाइंड होती है। तो यहाँ पर हमने देखा रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के बारे में। आगे और पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रिपोर्ट नंबर 662287। ये रिपोर्ट है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग नॉर्मल स्टोर्ड है। ठीक है, स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, रिजॉल्व हो चुकी है, इसकी सीवरिटी भी बहुत हाई है तो देखने में मजा आएगा। विजिबिलिटी है डिस्क्लोज, यानी कि खत्म हो चुका है, इसको रिजॉल्व कर लिया। ये गिटलैब जो वेबसाइट है gitlab.com, यहाँ पर उसके ऊपर ये वल्नरेबिलिटी फाइंड की गई है। इसकी बाउंटी उनको काफी ज्यादा पे हुई है, जो है $3500। ठीक है, $3500। एक बार इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखोगे, $35 इन INR 2,58,482।
एक आईफोन खरीद सकते हो, उसके साथ साथ एक सैमसंग का कोई भी बजट रेंज का फ्लैगशिप फोन खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये एक बग फाइंड करने में इतना पैसा मिला। लेकिन सोचो यहां पर मोटिवेशन इस चीज से लो, डिमोटिवेट मत हो कि आपको नहीं मिल रहे बग्स, आपको बग्स मिलेंगे, लेकिन यहां पर इस चीज से आपका मोटिवेशन लो कि भैया इन्होंने काम किया, एक बग का आपको इतना मिल रहा है तो उस बग के लिए मेहनत करो, चाहे आपकी रात दिन जगना पड़े, चाहे आपको मिले बग ना मिले, गिव अप मत करो, ट्राई करते रहो, ठीक है। तो यहां तक आप भी पहुंच सकते हो। ओके, यहाँ पर देखते हैं व्हेन क्रिएटिंग एन RDOC wiki page it is possible to use a large number of HTML text and attributes that are normally sentences when creating a link. ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर एक GitLab में जो डॉक्यूमेंट विकी पेज बनाना होता है, एक पेज बनाना होता है, बेसिकली इस वेबसाइट का जो फंक्शन है वो इस तरीके से है कि एक पेज बनाना होता है जिसे इन लोग ने कहा है आर्ट डॉक, यानी कि आर्ट डॉक्यूमेंट विकी पेज बनाना होता है, जहां पर ये वेबसाइट अलाउ करती है HTML के कुछ टैग्स को इंजेक्ट करना, ठीक है। जैसे हम ब्लॉक स्पॉट देखा है, आप लोगों ने ब्लॉग देखे होते हैं, वहां पर हम लोग HTML के कुछ चीजें इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं HTML के कुछ टैग्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमको यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमको बोल्ड में लिखनी होती है, कुछ चीजें हमको बोल्ड में नहीं लिखनी होती है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम लोगों को ये सारे टैग्स का यूज करना पड़ेगा, जो है HTML, टाइटल, हेड, तो इसको वेबसाइट ब्लॉक नहीं करेगी, वो वेबसाइट आपको अलाउड करती है यूज करने के लिए, तो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक फंक्शन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉर्मली सैनिटाइज तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज है जो यहाँ पर जुगाड़ लगा है, क्या है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल टू स्पेसिफाई क्लास एट्रीब्यूट व्हेन क्रिएटिंग एन इमेज लिंक। देखो नॉर्मली HTML का पूरा एक कोड है, लेकिन यहां पर एक क्लास एट्रीब्यूट यूज किया है, ठीक है। ऑथ एट हु व्यू सिलेक्ट टू ड्रॉप मास्क पिका इज इक्वल टू सिलेक्ट। ये अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, ज्यादा दिक्कत यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो यहां पर बेसिकली इस तरीके से ये पूरा जो है वो प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है, वो बिहाइंड द सीन। जब ये आप मैं आपको काम करता हूं, कुछ हो सकता है तो मैं फोटो वोटो दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, कोई फोटो है तो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। देखो यहाँ पर फोटो तो नहीं है कोई, लेकिन ये कोई एक पेज बनाने के लिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स होगा, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये चीज टाइप की होगी, और ये जब टाइप करने के बाद जनरेट करते हैं तो ये पूरा बिहाइंड द सीन्स इस तरीके से ऑटोमेटिकली डिवाइडर में चला जाता है। अगर आप लोगों को HTML CSS आता है तो ये समझ में आ रहा होगा। दिस विल प्लेस अ लिंक टैगिंग ओवर द एंटायर पेज एंड इंटरसेप्ट एनी क्लिक। यहाँ पर कोई भी क्लिक होगा वो यहाँ पर इंटरसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो कोई भी क्लिक करेगा एंटायर पेज के ऊपर, ये पूरे पेज के ऊपर, ये कोड के रन होने के बाद कोई भी पूरे पेज के ऊपर क्लिक करेगा तो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद आप सबको पता है क्रॉस स्क्रिप्टिंग से क्या क्या हो सकता है। तो नॉर्मली एक तो ये बेसिक पहले उन्होंने दिखाया इस रिपोर्ट के अंदर कि किस तरीके से ये जो बग है वो फाउंड हुआ है, अब उस बग को इंपैक्ट दिखाना है। मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वाली वीडियो में, अगर वो भी नहीं देखी आई बटन में लिंक दे दूंगा, जहां पर आप लोगों को इंपैक्ट दिखाना होता है आपकी वल्नरेबिलिटी का। लेट्स सपोज मैं काम करता हूं, कैमरा चल रहा है कि नहीं वो चेक कर लेता हूं, ठीक है चल रहा है। तो आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को उसका इंपैक्ट दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है, इंपैक्ट। क्यों दिखाना होता है इंपैक्ट, क्योंकि आप लोगों को वहां पर वो वेबसाइट वालों को पता होना चाहिए ना कि आपकी जो बग आपने फाइंड किया है वो बग कितना बड़ा उनको नुकसान कर सकता है। तो वो नुकसान यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है इन्होंने, जिन्हें भी ये रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलाउड है आप लोगों को एक फॉर्म बनाना, ठीक है। ये फॉर्म है, जो फॉर्म देखते हैं ना, मैं यूजुअली यूजर नेम पासवर्ड डालने के लिए उसे फॉर्म कहते हैं। ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये HTML का एक प्रोग्राम है, HTML का कोड है जहां पर एक फॉर्म बनाया गया है, ठीक है। फॉर्म बनाते हुए उन्होंने जो क्लास वाली बात की थी, यहाँ पर देखो ये क्लास वाली जो बात की थी वो फॉर्म के अंदर उन्होंने इंजेक्ट कर दी। यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो इस सब जगह पर, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इस चीज को इंजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर एक फोटो देखो आप लोग, आपको समझाता हूं क्या है। तो ये वाला जो फॉर्म है ना, लॉगिन फॉर्म, वो यूजुअली है नहीं। ये लॉगिन फॉर्म वेबसाइट का नहीं है, ये लॉगिन फॉर्म इन्होंने खुद बनाया। कैसे, सॉरी, कैसे बनाया इन लोगों ने इसको जो यहां पर प्रोवाइड करते हैं ना आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स। आई होप कि ये लंबा हो रहा है, ये लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर इन्होंने खुद का एक फॉर्म बना दिया, एक जो पैरामीटर टेक्स्ट बॉक्स खाली होता है जहां पर पेज बनाना था। याद है मैंने बात की स्टार्टिंग में कि यार डॉक्यूमेंट बनाना है, तो यहां पर इन लोग ने पूरा ये पेज बनाया, और ये पेज वेबसाइट का नहीं है, पकड़ो मेरी बात को। ये वेबसाइट का जो फॉर्म है ना वो वेबसाइट का नहीं, इन लोगों ने खुद बनाया हुआ है। लेकिन कोई नया यूजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेगा, उसको यही लगेगा कि वो वेबसाइट का ऑफिशियल है, तो वो यहाँ पर सारी डिटेल डालेगा और सारी डिटेल वो पता है। तो ये देखो, एन अटैकर कुड ट्रिक अ यूजर इनटू थिंकिंग दे हैड क्लिक ऑन गिटलैब एलिमेंट। देखो गिटलैब का एलिमेंट है, किसी को ये लगेगा ये जो फॉर्म पॉपअप हुआ है ना वो गिटलैब का है, लेकिन वो एक्चुअली में गिटलैब का नहीं है, वो इन्होंने खुद बनाया और उसके अंदर उन्होंने अपना क्रॉस स्क्रिप्टिंग का पेलोड इंजेक्ट किया। ये कंक्लूजन है इस रिपोर्ट का। सो यही बात है, ठीक है।
नॉर्मली ये चीज थी, उन्होंने व्हाट इज द करंट बग बिहेवियर व्हेन यूजिंग एन इमेज लिंक इन AdDoc द एंकर टैग एट्रीब्यूट्स आर नॉट सैनिटाइज करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो इमेज लिंक होते हैं ना, इमेज लिंक के अंदर जो भी लिंक आप प्रोवाइड कर दोगे उसको सैनिटाइज नहीं किया गया। सैनिटाइज का मतलब होता है कि सर्वर उसको ध्यान से नहीं ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर वो वाला नहीं है। तो ये बात थी, ये बग था। आई होप कि आपको समझ में आया। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एडवांस आपका दिमाग चलना चाहिए। देखो कहां कहां तक घुसना पड़ता है बग्स को पकड़ने के लिए। ऊपर ऊपर से देखोगे और आपको लगता है कि आपको बग नहीं मिल रहे हैं तो फिर वो मूर्खता वाली बात हो गई। आई होप वर्ड मुझसे बहुत भूला जाता है। मुझे सबसे ये बात करनी है कि देखो इस तरीके से डिमोटिवेट मत हो जाओ, आपको ढूंढना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से ढूंढ लिया और फिर आप डिमोटिवेट हो जाओ तो आप मैसेज करते हो मुझे कि आपको बग नहीं मिल रहा है। मैं सबको बोल रहा हूँ, एनी वन हु मैसेज मी, सबको, मैं खुद को भी ये चीज बोलता था, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह समझ लो। तो ये रिपोर्ट नंबर 66282287 था, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद है 768313। यहाँ पर क्या है भैया, रिजॉल्व हो चुका है, डिस्क्लोज हो चुका है, सीवियरिटी बहुत लो है, यहाँ पर कोई भी बाउंटी पे नहीं हुए। तो फटाफट से हम इसको देख लेते हैं क्या है। Login as basic user, visit private messages, and if there is a message from admin, you can just reply and insert the access payload in the body area and submit the login and would have ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ ये लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक बेसिक यूजर लॉगिन कर रहा है इस वेबसाइट के अंदर, और यहाँ पर एक फीचर है कि आप एडमिन को मैसेज कर सकते हो वेबसाइट का, ये जो भी वेबसाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एडमिन को आप मैसेज कर सकते हो। तो जब भी एडमिन को मैसेज करते हो तो उस मैसेज बॉक्स के अंदर आप लोग पेलोड को इंजेक्ट कर सकते हो, और जब भी एडमिन उस मैसेज को ओपन करेगा तो उस मैसेज के अंदर जो जावास्क्रिप्ट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एडमिन का जो अकाउंट है वो एक्सेस कर पाएगा कौन, जिसने ये काम किया। ये बेसिक सी समरी है। देखो यहाँ पर 2 अटैक वेक्टर है, तो ये है एक, तो ये है। देखो इट इज पॉसिबल फॉर लोवेस्ट प्रिविलेज यूजर। लोवेस्ट प्रिविलेज यूजर यानी कि बहुत बेसिक यूजर जिसको सारे फीचर्स अलाउड नहीं है, बहुत बेसिक, जैसा स्पॉटिफाई में होता है, यूट्यूब पे होता है। यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप में एडवर्टाइज नहीं आती, ठीक है, लेकिन नॉर्मल यूट्यूब में आती है। तो वो यूट्यूब प्रीमियम जो यूजर है उनके लिए, और नॉर्मल यूट्यूब कौन यूज करता है, आप लोग यूज करते हो, यानी कि लोअर प्रिविलेज यूजर, आप लोग लोअर प्रिविलेज यूजर हो। स्पॉटिफाई में प्रीमियम मेंबरशिप है, तो प्रीमियम मेंबरशिप जो यूज कर रहा है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का यूजर है, आप थोड़े लोअर प्रिविलेज के यूजर हो, ठीक है, आपके पास सारे प्रिविलेज नहीं है। तो ये होता है प्रिविलेज का मतलब। तो वो लोवेस्ट प्रिविलेज वाला जो यूजर होगा वो यहाँ पर, अगर उसके पास ये फीचर है प्राइवेट मैसेजिंग का, जो प्राइवेट मैसेज सेंड कर सकता है एडमिन को, तो वो यहाँ पर मैलिशियस एक्सेस पेलोड इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो एक्सेस पेलोड इंजेक्ट हो जाने के बाद ये यहाँ पर काम कर देगा। तो हम यहाँ पर एक देखते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये तो सेकंड में देखते हैं, ये भी नहीं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये मैसेज बॉक्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंजेक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर जब भी यूजर होवर करेगा या क्लिक करेगा तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑन माउस ओवर, यानी कि माउस उसके ऊपर सिर्फ जाएगा ना तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बात है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं, इसको देखना चाहे तो ज्यादा कुछ है नहीं इस रिपोर्ट में, बेसिक सी बात है 840759। तो ये होता है एक्सएसएस के बारे में, इस तरीके से एक्सएसएस फाइंड होता है। होप कि आपको वीडियो की सीरीज में मजा आया होगा। ये मुझे एक आइडिया था तो मैंने किया, और भी अलग अलग बग्स का करेंगे, आप कहो तो हम करेंगे ये वाली चीज़। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम बिल्कुल करेंगे, आप कमेंट कर सकते हो, आपके दिल की बात बता सकते हो। तो ये वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं यहाँ पर। आई होप कि आपको क्रॉस स्क्रिप्टिंग समझ में आ चुका होगा, मतलब किस तरीके से क्रॉस स्क्रिप्टिंग रियल लाइफ में होती है। आप लोग बोलते हो ना रियल वेबसाइट पे बताओ, रियल वेबसाइट पे बताओ, तो ये होता है रियल वेबसाइट पे क्रॉस स्क्रिप्टिंग। इस तरीके से आपके सामने सारी चीज़ें पड़ी है, देख लो, वीडियो की भी जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो में मजा आया होगा, होप कि एक नया आइडिया दिया होगा मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें सीखने का। तो ये वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।